गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 10 के गणित की प्रश्नावली पहली में, जिसमें आपको वैदिक विधि से वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। प्रश्न संख्या 4 आपके दी हुई है कि 103 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो ये तीनों ही जो प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर दिए हुए हैं, ये तीनों अपने निखिलम विधि से हल करेंगे, आसानी से हल हो जाएंगे। तो सबसे पहले इन प्रश्नों को हल करने से पहले एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो आपको याद करना है कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो, 2 संख्या हो या 3 संख्या हो, उसका वर्ग निकालने के लिए निखिलम विधि में एक फॉर्मूले में क्या करेंगे, संख्या का वर्ग बराबर उपाधार कोष्टक शुरू संख्या प्लस विचलन कोष्टक बंद स्लैश विचलन का वर्ग। ये एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद इसके अंदर रखना है। तो चलिए प्रश्न संख्या 4, 103 का वर्ग ज्ञात करना है। अब 103 का वर्ग ज्ञात करने से पहले अपने ये सारी चीज़ें एक बार आप सीख लेते हैं कि उपाधार क्या होते हैं, विचलन क्या है। तो सबसे पहले आपको संख्या लिखनी है इस साइड में। संख्या कितनी है, 103 है, क्योंकि 103 का अपने को वर्ग निकालना है। संख्या के बाद आधार लिया जाता है, और आधार का मतलब है कि वो संख्या किसके निकट है, 10 के गुणज के निकट है या 100 के निकट है या 1000 के निकट है। तो यहाँ पे ये जो 103 है वो 100 के नज़दीक है या निकट है, इसलिए यहाँ आधार 100 ले लिया जाता है। और उपाधार, आधार जब 100 या 10 होता है ना, तो उपाधार हमेशा क्या होता है, 1 ही आएगा। जब भी आधार आप 100 लो या 10 लो तो उपाधार क्या आता है, 1। और अगर यह आधार अपना आता 100 और यह संख्या होती 403, तो उपाधार कितना आता, 4 आता, क्योंकि 100 का 4 गुणज है, 4 बार ये गुणज है 400। तो आइए उपाधार आ गया। अब विचलन क्या है, सबसे आसान है। पीछे निखिलम विधि भी की थी अपने, निखिलम विधि से गुणा करना। इसके जो 1 से 3 प्रश्न निखिलम विधि से गुणा के थे, उसमें ये भी किया था कि विचलन क्या होता है। तो विचलन क्या है कि ये जो आपकी संख्या है 103, ये आधार से कितनी कम या कितनी ज्यादा है। यहाँ पे अपने जो संख्या 103 है वो आधार से 3 अधिक है, तो ये विचलन कितना हो गया, इसका 3 हो गया। तो अपने सूत्र के अंदर वाले सभी मान यहाँ पे आ गए। तो अब इसको हल करना शुरू करते हैं। एक संख्या का वर्ग बराबर क्या निकालते हैं, उपाधार। उपाधार कितना है अपने पास, 1। उपाधार कितना है, 1। कोष्टक शुरू संख्या कितनी है, 103। संख्या प्लस विचलन, यानी कि संख्या में विचलन को जोड़ेंगे, विचलन है 3 स्लैश 3 का वर्ग, यानी कि विचलन का वर्ग। बिल्कुल सिंपल विधि है। बराबर 1 गुणा, कोष्टक खोल लेंगे, 103 और 3 कितने हो गए, 106 वर्ग 3 का वर्ग कितना हो गया, 9 स्लैश 9। बराबर देख लीजिए यहाँ पे 106 को 1 से गुणा किया, 106 स्लैश अब 9। एक बात यहाँ ये बात ध्यान रखना कि जब आपका आधार में अगर 2 शून्य है तो यहाँ स्लैश के बाद भी 2 अंक होने चाहिए। यहाँ 1 ही अंक है तो दूसरे अंक के लिए 0 लगा दीजिए। तो यहाँ भी क्या है, 0, यानी कि इस स्लैश के बाद 2 अंक अपने को रखने हैं। कब रखने होते हैं, जब आधार में 2 शून्य हो। अब आइए स्लैश हटाना है, 9 का 9, 0 का 0, स्लैश हटा दिया, 601। ये आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि 103 का वर्ग 10,609। आइए नेक्स्ट प्रश्न, 95 का वर्ग ज्ञात करना है अपने। किसका वर्ग ज्ञात करना है, 95 का वर्ग ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल है। संख्या कितनी है, ये मेथड अगर संख्या वाला पहले लिख के फिर करोगे तो आसान हो जाएगा और आपके अच्छी तरह से ये समझ भी आ जाएगा। तो संख्या कितनी है, 95
आधार कितना हो गया, 100 के निकट है इसलिए 100। उपाधार मैंने अभी बताया कि जब आधार 100 या 10 रखेंगे और संख्या उसके नजदीकी है तो क्या होता है, उपाधार 1 ही मानेंगे। और विचलन क्या हो जाएगा अब इसका, क्योंकि यहाँ संख्या क्या है 100 से कम है, इसलिए विचलन इसका हो जाएगा -5। और कितनी कम है, 5 कम है, तो माइनस में आएगी। कम को माइनस में लिखते हैं और अधिक को प्लस में लिखते हैं। तो आइए सूत्र से इसको हल करना सीखते हैं। तो संख्या का वर्ग बराबर क्या होता है, संख्या का वर्ग बराबर क्या होता है, उपाधार 1 है, कोष्टक शुरू, संख्या 95। अब यहाँ पे 2 कोष्टक है इसलिए मंजिला कोष्टक शुरू कर दो। 95 संख्या में जोड़ना है, क्या जोड़ना है, विचलन। तो विचलन माइनस में है तो यह -5 मंजिला ब्रैकेट बंद और विचलन का वर्ग। अब विचलन क्या है, माइनस में है तो 5 का वर्ग, या 0.5 मैंने लिख दिया तो 0.5 का वर्ग भी एक ही बात है। तो यहाँ देखिए 1 का कोई मतलब नहीं, फिर भी इनको हल कर लीजिए। आगे वाले को कोष्टक खोलेंगे, 95 प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, 5 का 5 स्लेश -5 का वर्ग कितना होता है 25, क्योंकि 5 गुणा 5 25 और माइनस गुणा माइनस प्लस, यानी कि प्लस के 25। तो बराबर देख लीजिए 1 गुणा ये इसको घटाया तो कितने रह गए 90 और इधर 25। अब स्लेश का निशान 90 और 25, स्लेश का निशान हटा दीजिए। स्लेश का ये बीच वाला स्लेश हटाएंगे तो 5 का 5, 2 का 2, 0 का 0 और 9 का 9। और इधर 1 शून्य क्यों नहीं लगाया आपने, क्योंकि पहले से यहाँ पे क्या है 2 अंक है। जैसे पिछले प्रश्न में अपने 1 अंक था इसलिए आधार 100 था इसलिए अपने शून्य लगा दिया। यहाँ पे पहले से 2 अंक है तो शून्य लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका इसका हल होगा। इसी प्रकार 204 का वर्ग ज्ञात करना है। क्या करना है, 4 के वर्ग में वो संख्या है, प्रश्न संख्या आपका है 6, 204 का वर्ग। तो संख्या कितनी है देख लीजिए, संख्या बराबर, ये स्टेप थोड़े याद रखना, इस साइड में लिखोगे तो आसान रहेगा। संख्या कितनी है 204, आधार क्या मानते हैं अपने 10 या 100 या 1000। तो यहाँ 100 के गुणज में है तो आधार कितना होगा 100। उपाधार, अब देखो ये संख्या 200 है, आधार 100 माना है तो उपाधार कितना हो गया 2 हो गया, 100 दूना 200, तो यानी कि 100 के गुणज है तो उपाधार 2। अब विचलन लेंगे, वो अब आधार से विचलन नहीं लेना, उपाधार इसीलिए माना है, विचलन लिया जाता है वो 200 से लेना है। 100 दूना 200 से कितना ज्यादा या कितना कम है, 4 अधिक है इसलिए प्लस का 4। अब आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं अपने, उपाधार कितना है 2 गुणा संख्या प्लस विचलन स्लैश विचलन का वर्ग। बिल्कुल सिंपल है, 2-4 बार अभ्यास करोगे अच्छी तरह से आपके याद हो जाएगा। 2 का 2, इनको जोड़ देंगे 204 और 4 208, 4 का वर्ग 16, गुणा कर दीजिए 208 को 2 से, 16 2 दूना 4 स्लैश 16। अब चूंकि देखिए आधार में 2 0, यहाँ भी 2 अंक है तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे के वैसे लिख देते हैं 6164। ये आपका उत्तर हो। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो बने रहिए मेरे YouTube चैनल रिनोवा स्टडी पॉइंट के साथ। धन्यवाद।